लालच का अंजाम। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था और छोटा भाई गरीब, लेकिन हर एक की मदद करने वाला था। एक दफा जब छोटा भाई अपने घर वालों के लिए बाजार से खाना लेने जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक फकीर मिला। उसने कहा, खुदा के लिए अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ है तो मुझे दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। छोटे भाई ने फौरन वो पैसे उस फकीर को दे दिए। वो फकीर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हें इसका इनाम जरूर दूंगा। सीधे मशरिक की तरफ चले जाओ, वहां तुमको एक गार नजर आएगा। उसमें 3 बोने रहते हैं। उनसे कहना कि बाबा ने मुझे भेजा है और कहा है कि वो चक्की मुझे दे दो जो बाबा ने तुम्हारे पास रखवाई थी, और उन बोनों के लिए तुम कोई तोहफा भी लेकर जाना। ये कहकर वो बुजुर्ग चले गए। छोटा भाई मशरिक की तरफ चल पड़ा। उसने उन बोनों के लिए केले लिए ताकि वो उनको तोहफा दे सके। थोड़ी ही देर में उसको एक गार नजर आया। वो उस गार में चला गया। तीनों बोने उसको देखकर खड़े हो गए। उसने उन बोनों को बाबा वाली बात बताई और उनको तोहफे में केले दिए। ये देखकर बोने बहुत खुश हुए और कहने लगे, ऐ नौजवान, तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। ये लो 2000 अशरफियाँ और ये लो चक्की। इसको तुम रात के वक्त लाल कपड़ा डालकर कहना, चक्की चक्की आटा निकाल। और इसके अलावा जो चीज तुमको चाहिए वो मांग लेना, ये चक्की तुमको दे देगी। ये सुनकर छोटा भाई बहुत खुश हुआ और चक्की और अशरफियां लेकर अपने घर चला गया। अब छोटा भाई जो चीज चक्की से मांगता वो उसको मिल जाती। अब वो रातों रात अमीर हो गया। उसने एक बंगला बनाया, गाड़ी खरीदी और ठाट बाट की जिंदगी गुजारने लगा। जब उसके बड़े भाई ने देखा तो ये रातों रात अमीर हो गया, लेकिन इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? आखिर उसने पता लगा लिया। उसने सोचा, क्यों ना ये चक्की इससे हथिया ली जाए। एक दिन जब छोटा भाई सो रहा था तो बड़ा भाई उसके घर से चक्की को चुरा लाया और अपनी बीवी और बच्ची को कश्ती में बैठाकर दूसरे शहर रवाना हो गया। जब वो लोग कश्ती में जा रहे थे तो बड़े भाई ने सोचा, देखता हूँ कि ये चक्की क्या क्या करती है। उसने उस पर कपड़ा डालकर कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना शुरू किया। बड़ा भाई बहुत खुश हुआ, पर थोड़ी ही देर में कश्ती में इतना सारा नमक हो गया कि चक्की समेत सब समुंदर में डूब गए। कहते हैं कि वो चक्की अब भी चल रही है और उसमें से नमक निकल रहा है, तभी तो समुंदर का पानी खारा है।